Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़ रहे थे। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म समझे थे क्या होती है। वो हमें बताती है कि जो इंटरेक्शन होती है मेटा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में वो कैसे होती है, उसी की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो भी एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या ओसिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और साथ में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और साथ में प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ये वेव है इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट। इन टर्म्स को अब हम देखते क्या होते हैं। फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी वेव साइकिल्स एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है पर यूनिट टाइम में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको मेज़र करते हैं हम हर्ट्स में। वेवलेंथ क्या होता है, जो ये दो वेव्स होती है, क्रस्ट, सेकंड ये क्रस्ट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। जो अबव पोर्शन होता है उसको क्रस्ट एंड द लोअर पोर्शन होता है उसको ट्रफ कहते हैं। हम कह सकते हैं दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। और इसको मेज़र किस में करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर में। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करती है। इसको डिनोट करते हैं सी से और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इसी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। नेक्स्ट आती है एनर्जी एंड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक फॉर्मूला होता है E=hf। एच जो होता है कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो इनकी एनर्जी होती है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देन आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा वाइड होती है, वास्ट रेंज में फैली हुई होती है। तो जब इनको हम अरेंज करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूम फॉर्म में अरेंज होती चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म अरेंज करती है जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें कौन कौन सी वेव्स आ सकती है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, ये सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती है जो आपस में जब इनको हम सेट करते हैं, अरेंज करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम बना लेती है। जैसे कि ये देखो, ये एक हमारा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये हमारी गामा रेज, एक्सरे, यूवी, इंफ्रारेड, जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं और इंफ्रारेड रेज होती है, इन्हीं के बीच में हमारा कौन सा रीजन आता है, विजिबल रीजन। और इधर होता है रेडियो वेव्स। जब हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं इस डायरेक्शन में हमारे क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है। वहीं अगर हम गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और वापस इस डायरेक्शन में आएंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो गामा रेज होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। और एनर्जी के टर्म में कहें तो एनर्जी गामा रेज की सबसे ज़्यादा और रेडियो वेव की एनर्जी कम। जो ये स्पेक्ट्रम है, अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है। फर्स्ट, गामा रेज। जो गामा रेज होती है इनकी जो वेवलेंथ होती है सबसे छोटी है, 0.01 नैनोमीटर, और ये है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है। सेकंड, एक्सरे की जो रेंज होती है वो 0.01 to 10 नैनोमीटर होती है, और इसका जो हम यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में करते हैं बॉडी की एक्सरे इमेजेस निकालने के लिए, या फिर हम किसी मटेरियल को एनालाइज करने में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है यूवी रेडिएशंस। जो यूवी रेडिएशन होती है इनकी जो रेंज होती है वो 10 to 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। ये हमारे को सन टैनिंग या सन बर्न में
रिस्पॉन्सिबल होती है। नहीं तो हम ये कह सकते हैं हम इनका यूज़ स्टेरिलाइजेशन में भी सबसे ज़्यादा कर सकते हैं कि जो यूवी रेज होती है ये बैक्टीरियाज को किल करती है। तो जितना भी स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें यूवी रेज का यूज़ होता है। नेक्स्ट विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट है एक यही ऐसी रेंज होती है जो हम देख सकते हैं अपनी आइज़ से। तो ये जो वेवलेंथ होती है इनकी अप्रोक्सीमेटली 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है। यही हमें इमेजिंग कलर वगैरह देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ये 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है और इनका यूज़ थर्मल इमेजिंग में होता है क्योंकि ये क्या करती है हीट प्रोड्यूस करवाती है। नेक्स्ट माइक्रोवेव्स। जो माइक्रोवेव्स होती है इनकी जो वेवलेंथ होती है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक के बीच में होती है और माइक्रोवेव्स हम माइक्रो ओवंस में, रडार सिस्टम में, टेलीकम्युनिकेशन में इनके अंदर यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स सबसे बड़ी वेव होती है, लॉन्गेस्ट वेव होती है 1 मिलीमीटर 2 किलोमीटर तक हो सकती है और इनका हम यूज़ रेडियो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन सिस्टम में हम इनका यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे देखेंगे।